नमो नमः। आज हम सुरभि कक्षा 7 विषय संस्कृत का 8वां पाठ लेकर आए हैं। 8 पाठ, और 8 पाठ में हम पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में हम पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे, 10वें गुरु थे ये। इनके विषय में आज हम यहाँ पढ़ेंगे 8 पाठ में। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में बात चल रही है छात्रों और शिक्षक के मध्य। छात्राः, छात्र, आचार्यः, छात्र कहते हैं आचार्य, नमस्कारः, आचार्य, नमस्ते। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। शिक्षक आते हैं क्लास में तो छात्र खड़े होकर कहते हैं आचार्य नमस्कार, आचार्य नमस्ते। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। कुलदीप कहता है आर्य, हे आर्य, हे आदरणीय। पूर्वम धर्म संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम, इन पूर्व धर्म संरक्षक वीर पुरुष विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि नाम विषय, इत्यादि विषय में श्रुतम, सुना हूँ। जितने पूर्व धर्म संरक्षक हुए हैं विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि, यानी इन सभी के विषय में मैं सुना हूँ, किंतु गुरु गोविंद सिंह विषय न जानामि, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में न जानामि, नहीं जानता हूँ। तो प्रतापः, इनमें से प्रताप कहता है महोदय, वयम, हम सभी गुरु गोविंद सिंह से चरित्रम, गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र को ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम धन इच्छामः, जानना चाहते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह के विषय चरित्र को जानना चाहते हैं। तो विनीता इनमें से कहती है श्रीमान जी, तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, अर्थात उनके चरित्र की क्या विशेषता थी। किनके चरित्र की? गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र की क्या विशेषता थी। तो अब शिक्षक यहाँ उनके चरित्र के विषय में बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यम, गुरु गोविंद सिंह का शौर्य, धैर्य, त्याग और दूरदृष्टिता, सेवा भावना आदि विशिष्टम आसीत, विशेषता थी। गुरु गोविंद सिंह शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भाव, ये सब इनकी विशेषताएं थीं। सह, वे, गुरु गोविंद सिंह आबाल्यात, मतलब बाल्यावस्था से, वह बाल्यावस्था से ही जनानाम शक्तिम, लोगों की शक्ति को, जागरितुम मतलब जगाने के लिए, आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान, आत्मविश्वास के साथ कार्यम कृतवान, कार्य किए। समाजम संस्कर्तुम, और समाज के संस्कर्तुम, संस्कार के लिए, अखंडताम स्थापितुम, और अखंडता स्थापित करने के लिए, धर्मे निष्ठाम वर्धितुम, और धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए, लगन बढ़ाने के लिए, आहर निशम, रात दिन प्रयत्नम कृतवान, प्रयत्न किए। ऐसा शिक्षा नाम धर्म गुरु आसीत, ऐसा ये शिक्षा नाम, सिखों के धर्म गुरु आसीत थे। ये सिखों के धर्म गुरु थे। सिखों मतलब सरदारों के धर्म गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो प्रताप पूछता है शिक्षा नाम के, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षक कहते हैं सिख धर्मानुयायिनः शिक्षा, अर्थात जो सिख धर्म का अनुगमन करते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। ते शिक्षा, वे सिख कहलाते हैं। यथा जैन धर्म, जैसे जैन धर्म होता है, तथा सिख धर्म, उसी प्रकार से सिख धर्म भी होता है। भारते बहवः धर्माः विकासम प्राप्ताः, भारत में बहुत सारे धर्म जो हैं तो विकास को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ है भारत में। अतः इसलिए सर्वे धर्माः समानाः, इसलिए हमारे भारत में सभी धर्म एक समान हैं। कुलदीप पूछता है कि किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, किम क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, सिख धर्म के संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं।
तो शिक्षक कहते हैं नहीं, नहीं है। कौन है सिख धर्म के प्रवर्तक? गुरु नानक एव, गुरु नानक ही सिख धर्म से प्रवर्तक। गुरु नानक देव जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सह एव, वे ही, तेसाम, उनके, सिख धर्म के, प्रथमा गुरु आसीत, प्रथम गुरु थे, अर्थात गुरु नानक जी ही सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो दसमा अंतिमश्च गुरु आसीत, 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे। एक और प्रश्न है पर पूछने वाले कौन है यहां लिखा नहीं है। गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत? प्रश्न है गुरु गोविंदस्य, गुरु गोविंद का जननम, जन्म, कदा अभवत, कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ? तो शिक्षक कहते हैं 1666 तमे वर्षे, अर्थात 1666 ईस्वी वर्ष में, कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम, कार्तिक महीने के शुक्ल सप्तम्याम, शुक्ल पक्ष के सप्तम्याम, सप्तमी तिथि को, तस्य जन्मम, उनका जन्म, पटना नगर में अवत हुआ, जो पटना नगर आज बिहार की राजधानी है। तस्य माता, उनकी माता, किनकी माता? गुरु गोविंद सिंह जी की माता। महात्यागी, समाज सेवक, उनकी माता जो है बहुत त्यागी थी, महान त्यागी थी। समाज सेवक गुरु तेग बहादुर, तस्य पिता आस्ताम, उनके पिता थे। उनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जो समाज सेवक थे। पिता के इब मतलब समान, पिता के समान ही गुरु गोविंद अपि, गुरु गोविंद भी समाज सेवा निरतः आसीत, समाज सेवा में लगे हुए थे। जिस प्रकार उनके पिताजी समाज की सेवा करते थे, समाज सेवा में लगे हुए थे, उसी तरह से ही पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में लगे हुए थे। अब कुलदीप पूछता है समाज सेवार्थम गुरु गोविंद किम कृतवान? समाज सेवार्थम, समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी किम कृतवान, क्या किए? शिक्षक कहते हैं तस्मिन समये, उस समय, भारतीय संस्कृतेः विनाशकस्य, भारतीय संस्कृति के विनाशक, क्रूरस्य मुगल शासकस्य, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासनम आसीत, शासनम धन आसीत, शासन था। उस समय भारतीय संस्कृति के विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ, उस प्रकार की स्थिति में, दुष्ट शक्ति पर निगृहीतुम, विजय पाने के लिए, या दुष्ट शक्ति को रोकने के लिए, प्रजासु, लोगों में, धर्म जागरणम, धर्म के प्रति जागरण कृतवान कराया गया। पीड्यमाना नाम जनानाम, पीड़ित लोगों का संगठन रचितवान, बनाया गया। ये पीड़ित लोगों को संगठित किया गया। सामान्य जनानाम विचारेषु, और सामान्य लोगों के विचारों में, परिवर्तनम धन आनीतवान, परिवर्तन लाया गया, और समान लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया गया। आत्मविश्वासम च जनितुम प्रोत्साहम तत्वान, और आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए, प्रोत्साहम तत्वान, प्रोत्साहन दिया गया, प्रोत्साहित किया गया उनके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। देश हित के लिए, आत्मरक्षणाय च, और आत्म रक्षा के लिए, खड्गम धरन्तु, खड़ग धारण करो, इति आदिष्टवान, ऐसा उन्होंने आदेश दिया कि देश हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए खड़ग धारण करो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। इनमें से प्रताप पूछता है कि अधुना अपि सिक्खाः खड्गम धरन्ति वा? अधुना, अभी भी सिक्खाः, सिख धर्म को मानने वाले लोग, खड़ग धरन्ति, धारण करते हैं, वाह, क्या आज भी सिख धर्म को मानने वाले लोग खड़ग धारण करते हैं? तो शिक्षक कहते हैं कि खालसा दीक्षाम स्वीकृत्य, खालसा दीक्षा स्वीकृत्य, स्वीकार करके, न केवल खड़ग अपितु, बल्कि पंचवाह चिन्हानि, यानी 5 वाह चिन्ह धरतुम, धारण करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह आदिष्टवान, आदेश दिए हैं।
खालसा दीक्षा स्वीकार करके न केवल खड़ग बल्कि 5 बाह्य चिन्ह धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह आदेश दिए हैं। तानिचा और वे हैं केश बंधनम केश बंधन, कंकितिका स्थापनम यानी कंघी का स्थापना, कंघी रखना, केश रखना और केश को बांध के रखना, कंकड़ धारणम यानी कड़ा पहनना, कट्याम वस्त्र धारणम यानी कमर में वस्त्र धारण करना अर्थात कक्षा पहनना, सर्वदा खड़ग धारणम धारणमिति धारणम धन इति हमेशा खड़ग धारण करना इति ये एतानि चिन्हानि ये चिन्ह ये जो 5 चिन्ह हैं, समर्पणम समर्पण का, परिशुद्धता शुद्धता का, देव भक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति का, शीलम शील का, शौर्यम शौर्य का, इत्येतान इति धन एतान इति ऐसा एतान इन भावान भावों को स्मारयंती स्मरण कराती है। क्या स्मरण कराती है? ये चिन्ह है समर्पण का, परिशुद्धता का, देवभक्ति का, शीलम शीलता का, शौर्यम शौर्य का। हम इत्येतान इति धन एतान इति ऐसा एतान भावान इन भावों को स्मारयंती स्मरण कराते हैं। कुलदीप पूछता है खालसा दीक्षा नाम किम, अर्थात खालसा दीक्षा का नाम क्या है, मतलब खालसा दीक्षा का मतलब क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, अर्थात खालसा का मतलब होता है ईश्वरीय दीक्षा। ईश्वर से निश्चल आराधने एवं तीर्थ यात्रा, ईश्वर के निश्चल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दानम दान, दया, तपह, संयमनंच और संयम, अस्तीति अस्ति धनिति संयम है। यह जो भावयति भाव यस हृदय यस जिसके हृदय में पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशोस्ति पूर्ण ज्योति रूप में प्रकाशोस्ति प्रकाशित होता है, सह वह एव ही खालसा भवति खालसा होता है। जिसके हृदय में यह भाव जागृत होता है, अर्थात निश्चल आराधना, तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम, ये जिनके हृदय में होते हैं वही खालसा कहलाते हैं। इनमें से विनीता कहती है पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, पुनरपि फिर भी, कथम कैसे, समाजम समाज को प्रेरितवान प्रेरित किए, फिर भी समाज को प्रेरित कैसे किए। तो शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत, वीर रस के सहज कवि थे। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के कवि थे। तस्य उनका चंडी चरित इति काव्य, इस काव्य में उनके चंडी चरित इस काव्य में स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम, स्वयं वीर गति को प्राप्त किए। इति प्रेरणा वाक्य, इन प्रेरणा वाक्यों के द्वारा समाजम प्रेरितवान, समाज को प्रेरित किए। विचित्र नाटकम इस पुस्तक में स्ववीर गाथाम सूचितवान, अपने वीर गाथा के विषय में सूचित किए, अपने वीर गाथा के विषय में बताए। प्रताप पूछता है गुरु गोविंद सिंह जी के अन्य वैशिष्ट्यानि यानी अन्य विशेषताएं कानी क्या हैं, इनके अन्य विशेषताएं क्या हैं। तो शिक्षक कहते हैं कबीरः गुरु नानकः सूरदासादयः भक्ताः आसन, कबीर गुरु नानक सूरदास आदि भक्ताः आसन, भक्त थे। गुरु गोविंदः धन तो गुरु गोविंद तो वीर भक्त आसीत, वीर भक्त थे। सह वे हिंदू शक्तिम संगठितवान, वो हिंदू शक्ति को संगठित किए। सर्वे समानाः एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत। सर्वे यानी सभी में, समानाः एक समान, समानाः एकम एक समान ही, भगवतः भगवान की, ज्योति प्रकाश, सर्वेषु सभी में, ज्वलति जल रही है, इति ऐसा, तस्य उनका, अचलः विश्वासः आसीत अचल विश्वास था कि सभी लोगों में एक ही भगवान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, ऐसा उनका अचल विश्वास था।
सज्जना नाम संरक्षण आए, सज्जनों के रक्षा के लिए, दुष्टा नाम विनाश आए और दुष्टों के विनाश के लिए, खड्गम गृहीत्वा तलवार लेकर, खड़ग लेकर, युद्धम कुरु युद्ध करो, खड्गस्य जयोस्तु, खड्गस्य खड़ग का, तलवार का, जय अस्तु जय हो, इति निनादम कुर्बन ऐसा निनाद करते हुए, बहूनि युद्धानि, बहूनि बहुत सारे, युद्धानि युद्ध कृतवान किए। ऐसा कहकर उन्होंने, ऐसा निनाद करके उन्होंने बहुत से युद्ध किए। और 1689 वर्ष से 1689 वर्ष के अप्रैल मासतः, अप्रैल मास से, अप्रैल महीने से मृत्यु पर्यंतम, मृत्यु होने तक, शत्रुन भयितवान, शत्रुन भाइतवान, इन शत्रुओं को भयभीत करते रहे। तेसाम हृदयेषु, और उनके हृदयों में, कंपनम जानितवान, कंपन उत्पन्न करते रहे, उनके हृदय में कंपन उत्पन्न किए। हिंदू धर्मंच, और हिंदू धर्म का संरक्षितवान, रक्षण किए, सुरक्षा किए। इनमें से विनीता पूछती है, तस्य मुक्ति कदा अहवत, तस्य उनकी मुक्ति कदा कब, अहवत हुई, उनकी मुक्ति कब हुई, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई। तो शिक्षक कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह 42तमे वयसी, अर्थात गुरु गोविंद सिंह 42तमे वयसी यानी 42 वर्ष की अवस्था में 1708तमे वर्षे 1708 ईस्वी वर्ष में अक्टूबर मास से 7वें दिनांक अर्थात अक्टूबर महीने के 7 तारीख को महाराष्ट्र से नांदेड़ प्रांते, महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में मुक्ति प्राप्त किए, अर्थात इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र मात्र थी 42 वर्ष। तस्य उद्घोषम स्मरामः, उनके उद्घोष को स्मरामः स्मरण करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, अर्थात खालसा ईश्वरीय भवति, खालसा ईश्वरीय होता है, ईश्वर से विजय निश्चित, और ईश्वर का विजय निश्चित है। ये ऐसा इनका उद्घोष था। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। सिक्खा नाम 10वां गुरु कहा आसीत, सिखों के 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म प्रवर्तक कहा आसीत, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। ग नंबर है, गुरु गोविंद सिंह मातु नाम किम, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या रहा? गुजरी बाई। घ नंबर है, गुरु गोविंद सिंह से मुक्ति ही कुत्र अभवत, गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति कहाँ हुई? नांदेड़ प्रांते। अंग नंबर है, ईश्वरीय दीक्षा का, ईश्वरीय दीक्षा क्या है? खालसा ईश्वरीय दीक्षा। प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में इनका उत्तर हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न वाला चिन्ह देखेंगे, कानी। तो सिक्खा नाम पंच वाह चिन्हानि कानी, सिखों के 5 वाह चिन्ह क्या हैं? केश बंधनम, कंकितिका, कंकड़ धारणम, काट्याम वस्त्राधारणम, खड़ग धारणम। ये कान के स्थान में हम इनको लिख देंगे, अब बाकी ज्यों त्यों उतार देंगे। ये हमारा एक वाक्य हो जाएगा। ख नंबर है, गुरु गोविंद सिंह से जननम कदा अहवत। तो गुरु गोविंद सिंह से जननम 1666तमे वर्षे, कदा के स्थान में 66तमे वर्षे अहवत हुआ। एक वाक्य हमारा हो गया। ग नंबर है, कुत्र धर्माः विकासम प्राप्ताः, धर्म विकास कहाँ प्राप्त किए? कुत्र के स्थान में लिखेंगे भारतीय, भारत में धर्म विकास प्राप्त किए। घ नंबर है, विदेशी याह कीदृशाः आसन, विदेशी किस प्रकार रहते थे? कंपमानाः, मतलब कांपते हुए रहते थे, उनके भय के मारे। अंग नंबर है, आचार्येण केसाम कथा श्रावितः, आचार्य किनकी कथा सुनाए? तो केसाम के स्थान में गुरु गोविंदस्य कथा श्रावितः, आचार्येण गुरु गोविंदस्य कथा श्रावितः। इस तरह से हमारा एक वाक्य आसानी से हो जाएगा। तीसरा है, कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थाने पूर्यत, कोष्टक पदों का उपयोग करके खाली स्थान की पूर्ति करनी है। एक में भगवतः ज्योति सर्वेषु जलति। ख नंबर है, गुरु गोविंद सिंह आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान। ग नंबर है, वाहे गुरु जी की फतह
घ नंबर है खड़ग गृहीत्वा युद्धम कुरु। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, संबोधनम लिखत। संबोधन लिखना है। शब्द दिए हैं आचार्य, आर्य, महोदय, अनुज। तो पुल्लिंग में आचार्य का हे आचार्य, हे आर्य, हे महोदय, हे अनुज, यहाँ सब में हम संबोधन का ये चिन्ह ऐसे करके लगा देंगे। अब स्त्रीलिंग में हे आचार्य, हे आर्य, हे महोदय, हे अनुजी। प्रश्न नंबर 5 है उचित मेलनम कुरुत। उचित जोड़ी मिलाना है। प्रथमा गुरु गुरु नानक, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, जननम कार्तिक शुक्ल सप्तमी, गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त, पितुः नाम गुरु तेग बहादुर। 6वां नंबर देखते हैं क्रमशः स्थापित। इन्हें कथा क्रम को क्रम से स्थापित करना है। पहला है गुरु नानक सिख धर्म प्रवर्तक आसीत्। फिर दूसरा है गुरु गोविंद सिंहस्य जननम कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अभवत। फिर तीसरा है माता गुजरी पिता तेग बहादुर च आस्ताम। चौथा है गुरु गोविंद सिंह हिंदू शक्तिम संगठितवान। 5वां है गुरु गोविंद सिंह मुक्ति 1708 वर्षे अभवत। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।